ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प चीजों में से एक हैं। ये विशालकाय ग्रेविटेशनल फोर्स वाले क्षेत्र हैं जो हर चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी बच नहीं सकता। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है कि यह टाइम और स्पेस को भी मोड़ देता है। ये खगोलीय पिंड स्पेस टाइम के वो इलाके हैं जहां मैटर एकदम छोटे से बिंदु में सिमट गया है, जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है। इस सिंगुलैरिटी में डेंसिटी और ग्रेविटी अनंत हो जाते हैं। ब्लैक होल के आसपास की सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। यह वह बिंदु है जिसके पार कुछ भी नहीं लौट सकता। एक बार कुछ भी इस सीमा को पार कर लेता है तो वो हमेशा के लिए फंस जाता है। यहां तक कि लाइट भी इस सीमा को पार करने के बाद वापस नहीं आ सकता। हालांकि ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के वैक्यूम क्लीनर्स नहीं हैं। ये केवल उस मैटर या लाइट को निगलते हैं जो बहुत पास आ जाता है। ये केवल उस मैटर या लाइट को निगलते हैं जो बहुत पास आ जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर एक अक्रीशन डिस्क बनता है जहां मैटर घूमता है और गर्म होकर चमकने लगता है। ब्लैक होल्स अलग अलग साइजेस के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है और कुछ बहुत बड़े होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। ये तारे अपने कोर में फ्यूल खत्म होने के बाद ब्लैक होल में बदल जाते हैं। हमारे सूर्य के मैस से लाखों या अरबों गुना बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के सेंटर में रहते हैं। ये ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के विकास और संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारे ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर की ओर दबाव के बीच लगातार लड़ाई में बंद हैं। जब एक बड़े तारे का फ्यूल खत्म हो जाता है तो ग्रेविटी भारी पड़ जाती है। तारे का कोर अपने ही भार के नीचे ढह जाता है, जिससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। अगर कोर काफी बड़ा है तो कोलैप्स लगातार जारी रहता है। कोर एक इन्फिनिटली छोटे बिंदु तक सिकुड़ जाता है, जिससे एक सिंगुलैरिटी बनती है जो ब्लैक होल का दिल होता है। आसपास का मैटर अंदर खींचा जाता है, जिससे एक अक्रीशन डिस्क बनती है जो ब्लैक होल के चारों ओर घूमती है। ब्लैक होल का विशाल गुरुत्वाकर्षण उसके चारों ओर स्पेस टाइम के फैब्रिक को विकृत कर देता है। यही विकृत प्रभाव लाइट को ब्लैक होल के पास से गुजरते समय मोड़ने का कारण बनता है, जिससे ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट पैदा होता है। यह विचार कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है, एक चौंका देने वाली अवधारणा है। यह विचार न केवल हमारे यूनिवर्स की संरचना को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हम जिस रियलिटी में रहते हैं वह कितनी रहस्यमय और जटिल हो सकती है। यह इस तथ्य से उपजा है कि हमारे यूनिवर्स का विस्तार एक ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ के व्यवहार जैसा दिखता है। उल्टे में, जब हम यूनिवर्स के विस्तार को देखते हैं तो यह मानना कठिन नहीं है कि यह प्रक्रिया किसी विशाल ब्लैक होल के अंदर हो सकती है। हमारे यूनिवर्स की कल्पना एक ऐसे बिंदु के रूप में करें जो बाहर की ओर फैल रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कोई पदार्थ ब्लैक होल बनाने के लिए अंदर की ओर गिरता है, लेकिन उल्टा। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी कुछ है। इस दिलचस्प समानता ने कुछ साइंटिस्ट्स को यह प्रस्तावित करने के लिए प्रेरित किया है कि हमारा यूनिवर्स ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी का दूसरा पक्ष हो सकता है। यह विचार न केवल थियोरेटिकल फिजिक्स में एक नई दिशा खोलता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति कितनी असाधारण हो सकती है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा यूनिवर्स अद्वितीय नहीं है और यह कई यूनिवर्सेस में से एक हो सकता है, प्रत्येक अपने ब्लैक होल में बंद है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में एक मल्टीवर्स में रहते हैं जहां हर ब्लैक होल एक नए यूनिवर्स का द्वार हो सकता है। यह अवधारणा बहुत ही सट्टा है, लेकिन रियलिटी की प्रकृति और हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वास्तव में कितने छोटे और अज्ञात हैं और हमारे सामने कितने रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। हालांकि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर होने का विचार दिलचस्प है, लेकिन इसके ठोस एविडेंस नहीं है। कुछ फिजिसिस्ट्स का तर्क है कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ पैटर्न्स बिग बैंग की आफ्टर ग्लो, बिग बैंग से पहले की घटनाओं के अवशेष हो सकते हैं। उनका सुझाव है कि ये पैटर्न्स मूल ब्रह्मांड से सिंगुलैरिटी के माध्यम से हमारे ब्रह्मांड में लीक होने वाली इंफॉर्मेशन की प्रतिध्वनि हो सकते हैं। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी में इन इंटरप्रिटेशंस पर बहुत डिबेट होती है। आलोचकों का तर्क है कि ब्लैक होल के अंदर की कंडीशंस इतनी चरम हैं कि पहले के ब्रह्मांड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अनंत डेंसिटी और स्पेस टाइम की वक्रता के साथ सिंगुलैरिटी एक रहस्य बनी हुई है
जिसका फिजिक्स की हमारी वर्तमान समझ पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकती। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स एक विरोधाभास। प्रचलित ब्रह्मांड विज्ञान मॉडल, जिसे बिग बैंग सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, एक अत्यंत गर्म और घने अवस्था से ब्रह्मांड के विस्तार का वर्णन करता है। दूर की गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट और लाइट एलिमेंट्स की प्रचुरता सहित कई ऑब्जर्वेशनल साक्ष्यों द्वारा इस मॉडल का समर्थन किया जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार एक अज्ञात बल द्वारा संचालित होता है, जिसे डार्क एनर्जी कहा जाता है। यह बल ग्रेविटी का प्रतिकार करता है और समय के साथ एक्सपेंशन को तेज करता है। बिग बैंग सिद्धांत हालांकि कई ऑब्जर्वेशंस को समझाने में सफल रहा है, यह नहीं बताता है कि बिग बैंग का कारण क्या था। यह संभावना कि हमारा यूनिवर्स एक ब्लैक होल के भीतर मौजूद है एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए और थियोरेटिकल विकास और ऑब्जर्वेशनल समर्थन की आवश्यकता है। भौतिकी पर पुनर्विचार इनसाइड आउट यूनिवर्स। अगर हमारा ब्रह्मांड वाकई एक ब्लैक होल के अंदर है, तो भौतिकी की हमारी समझ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि हम समझते हैं, भौतिकी के नियम सिंगुलैरिटी पर टूट सकते हैं। वहां की स्थितियों का वर्णन करने के लिए एक नए थियोरेटिकल फ्रेमवर्क की आवश्यकता होगी। समय की अवधारणा का ही पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। एक ब्लैक होल के अंदर अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण समय अलग तरह से बहता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि समय की हमारी धारणा ब्रह्मांड के भीतर हमारी स्थिति के सापेक्ष है। भौतिकी में एक मूलभूत अवधारणा इंफॉर्मेशन की प्रकृति पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। यदि एक ब्लैक होल के भीतर भी इंफॉर्मेशन नष्ट नहीं होती है, तो यह हमारे ब्रह्मांड में इंफॉर्मेशन के अंतिम भाग्य और अन्य यूनिवर्सेस की संभावना के बारे में प्रश्न उठाता है। ब्रह्मांडीय विकास पर एक नया दृष्टिकोण। हमारे ब्रह्मांड के एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद होने की संभावना ब्रह्मांडीय विकास पर एक नया पर्सपेक्टिव प्रदान करती है। यह सुझाव देता है कि हमारा यूनिवर्स एक बहुत बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, जो विभिन्न फिजिकल लॉज और कॉन्स्टेंट्स वाले यूनिवर्सेस का एक विशाल समूह है। हमारे ब्रह्मांड में एक सामान्य घटना, ब्लैक होल का निर्माण, इस मल्टीवर्स के भीतर नए यूनिवर्सेस के जन्म के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक ब्लैक होल सिंगुलैरिटी एक नए एक्सपैंडेड यूनिवर्स का प्रवेश द्वार हो सकती है। यह पर्सपेक्टिव मल्टीवर्स के भीतर यूनिवर्सेस की डाइवर्सिटी और उनके बीच रिलेशनशिप्स की संभावना के बारे में दिलचस्प सवाल उठाता है। यह हमें अपने स्वयं के कॉस्मिक होराइजन से परे रियलिटी के अपने दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए चैलेंज करता है। अनुत्तरित प्रश्न, मिस्टरीज रिमेन। हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर रहता है, यह विचार आकर्षक होने के बावजूद बेहद स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। कई सवाल अनुत्तरित हैं। यदि ओरिजिनल ब्रह्मांड मौजूद है, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं? हमारे ब्रह्मांड को ओरिजिनल ब्लैक होल के कोलैप्स से अपनी विशिष्ट प्रारंभिक स्थितियां कैसे मिली? क्या हम कभी ओरिजिनल ब्रह्मांड या मल्टीवर्स के भीतर अन्य ब्रह्मांडों के प्रमाण देखने की उम्मीद कर सकते हैं? ये प्रश्न हमारे करंट नॉलेज की सीमाओं और अननोन की विशालता को उजागर करते हैं। उत्तर की खोज के लिए थियोरेटिकल फिजिक्स की सीमाओं को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों की जांच के लिए नई ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स को विकसित करने की आवश्यकता है। कभी न खत्म होने वाली खोज, हमारी ब्रह्मांडीय यात्रा। हमारे ब्रह्मांड की ओरिजिन और अस्तित्व की ग्रैंड स्कीम के भीतर उसके स्थान की खोज एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यह एक एंडलेस जर्नी है जो हमें हर बार नए मिस्ट्रीज और अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस के करीब ले जाती है। हर स्टार, हर प्लैनेट और हर गैलेक्सी एक नई स्टोरी कहती है, जो हमारे नॉलेज की बाउंड्रीज को और आगे बढ़ाती है। यह विचार कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद हो सकता है, प्रश्न करने और इमेजिनेशन करने के लिए ह्यूमन माइंड की असीम कैपेसिटी का प्रमाण है। यह थ्योरी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि रियलिटी की नेचर कितनी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस हो सकती है। हालांकि यह कॉन्सेप्ट स्पेक्युलेटिव बनी हुई है, यह एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि ब्रह्मांड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग लगातार इवॉल्विंग हो रही है। हर नई डिस्कवरी, हर नया थ्योरी हमें ब्रह्मांड की डेप्थ्स में और अधिक डीपली देखने के लिए इंस्पायर करता है। नई डिस्कवरीज और थियोरेटिकल ब्रेक थ्रूज में रियलिटी के हमारे पर्सपेक्टिव और उसके भीतर हमारे स्थान को नया रूप देने की कैपेसिटी है। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स की मेहनत और डेडिकेशन हमें हर दिन नए वंडर्स से रूबरू कराते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की अंडरस्टैंडिंग को और गहरा करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड और उसके मिस्ट्रीज का पता लगाना जारी रखते हैं,
हमें बोल्ड आइडियाज और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज के लिए ओपन रहना चाहिए। यह एक्सप्लोरेशन हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करता है, बल्कि हमारे ओन एग्जिस्टेंस के बारे में भी डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रदान करता है। ब्रह्मांड के मिस्ट्रीज को अनकवर करने की क्वेस्ट एक कंटिन्यूअस एडवेंचर है जो आने वाली जेनरेशंस को इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा। यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है और हर नई डिस्कवरी हमें और अधिक जानने की हंगर देती है। कृपया हमारे चैनल स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।